अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम करेंगे जी यूनिट नंबर 8 दोस्ती का पल। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, सबक आप इसको कह लें। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका खुलासा कलाम क्या है, यानी कि इसके अंदर मोटी मोटी क्या बात हुई है, तो वो देखते हैं। दोस्ती का पल इस सबक में हमें ये बताया गया है कि हम जिस जगह पर रहें वहाँ अपने हमसायों से दोस्ती रखें ताकि मुसीबत के वक्त में एक दूसरे की मदद की जा सके। अच्छा, ये इसका खुलासा कलाम है, यानी पूरी कहानी में ये इसका निचोड़, ये इसकी बातचीत रहेगी। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर है शामिल साहब सबक दोस्ती का फल, जो कि एक कहानी है। शफीक अकील की किताब पंजाबी लोक दास्तानों से ली गई है। मुसन्नफ लिखते हैं कि किसी जंगल में कबूतर और कबूतरी रहते थे। जब कबूतरी ने बड़े दरख्त के घोंसले में अंडे दिए तो साथ ही फिक्र लाक हो गई कि कोई जानवर इनके अंडों को नुकसान न पहुंचा दे। इसने कबूतर को कहा कि बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है, हमारी तो यहाँ किसी से दोस्ती नहीं जो मुसीबत के वक्त हमारे काम आएगी। कबूतर ने काफ़ी सोच विचार के बाद गिद्ध को अपनायत की से हमसाहगी का एहसास दिलाया और दोस्ती की गर्द गोशगवार की। इस पर गिद्ध ने खुशी का इजहार करते हुए दोस्ती कबूल की और साथ ही कबूतर से कहा, मेरी बात मानो तो करीब ही एक दरख्त की कोह में सांप रहता है, क्यों ना इससे दोस्ती बढ़ाई जाए ताकि हम खतरे से बिल्कुल महफूज हो जाएं। और दोनों उड़कर सांप के पास चले गए। इसको आने का मकसद बताया। सांप बोला, दोस्ती बड़ी मुश्किल है, इस जान की कुर्बानी भी देना पड़ती है, ठीक है। तुम हमें हर इम्तहान में साबित कदम पाओगे। कबूतर और गिद्ध के मुश्तरका जवाब पर सांप ने दोस्ती कबूल कर ली। अब आगे देखते हैं आगे क्या जी। चंद दिनों बाद अंडों से बच्चे निकले। कबूतर और कबूतरी इनकी देखभाल में लग गए। एक रोज शिकारी इधर निकल आया। वो सुबह से शिकार की तलाश में नाकाम रहा। शाम को खाली हाथ जाने की बजाय इसने सोचा, क्यों ना किसी परिंदे के बच्चे ही ले चलूं। ये सोचकर इसने दरख्त का जायजा लिया और अंधेरा होने की वजह से आग जलाने लगा। कबूतरी और कबूतर इसकी नीयत जान चुके थे। कबूतरी ने कहा, मैं अपने दोस्तों को बुलाकर लाता हूँ। कबूतर ने कहा, मैं अपने दोस्तों को बुलाकर लाता हूँ। जिस पर कबूतरी ने कहा, हमें पहले खुद को कोशिश करेंगे, अगर कोई हल ना निकला तो हम अपने दोस्तों को ज़रूर मदद के लिए बुलाएंगे। अच्छा जी, शिकारी आग जला चुका था, दरख्त पर चढ़ने की तैयारी में था कि कबूतर और कबूतरी ने करीब दरिया से पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश की। तीसरी बारी में आग बुझ गई। शिकारी दरख्त से नीचे उतरा कि अंधेरे की वजह से इसे घोंसला नजर नहीं मिलेगा। इसने दोबारा ज़्यादा और मजबूत लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला दी ताकि आग देर तक जलती रहे। अब कबूतर और कबूतरी ज़्यादा परेशान हो गए। अब उन्होंने पहले अपने दोस्त गिद्ध को बुलाया कि हमारी मदद की जाए, जिस पर गिद्ध ने इनके साथ मिलकर पानी लाकर इस आग को फिर ठंडा कर दिया। अब शिकारी गुस्से से तिलमिला उठा, यानी बहुत गुस्से में आ गया। उसके बाद उसने क्या किया, अंधेरा ज़्यादा होने और थकावट की वजह से शिकारी ने इधर ही रात बसर करने का सोचा और बिस्तर लगा लिया। अब जी आगे देखें ज़रा। ताकि सुबह होते ही दरख्त पर चढ़कर घोंसले से बच्चे उठा ले। कबूतर, कबूतरी और गिद्ध ने ये सारी सूरत हाल सांप को बता दी। सांप ने सुनने के बाद कहा, आप आराम से वापस लौट जाओ, मैं संभाल लूँगा। सुबह जब शिकारी की आँख खुली तो दरख्त पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ा। जब दरख्त पर नज़र पर डाली तो उसके औसान खता हो गए। इतना बड़ा सांप दरख्त के तने के साथ लिपटा फनकार रहा है। इसने शिकार वहीं पर छोड़ा, जान बचाते हुए ऐसा भागा कि आज तक इसका कहीं पता ना चला। यानी शिकारी ऐसे निकल गया, फिर वो कभी आज तक जंगल में नहीं आया। तो ये है जी इस दोस्ती का फल का। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आप इसका ये स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से भी, इस साइड से भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये थर्ड साइड है
اور یہ سیکنڈ سائڈ ہے. ٹھیک ہے.